नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी, जिसे आज से 19 साल पहले बैन कर दिया गया था, ये एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है जो देश विरोधी कामों में लगा रहता है और हमेशा देश को तोड़ने के लिए प्लानिंग करता रहता है। इस इस्लामिक संगठन को बंद करने के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन एक नाग इसमें से बच गया जो अब जाकर पकड़ में आया है। ये नाग जिस बिल में जा छुपा था उसे दिल्ली पुलिस ने निकाल दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली। पिछले 19 सालों से फरार चल रहे अब्दुल्ला दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अब्दुल्ला दानिश इतना शातिर था कि 19 सालों तक छिपता रहा और अब जाकर पकड़ में आया है। बता दें, अब्दुल्ला दानिश साल 2001 से ही फरार चल रहा था। अब्दुल्ला दानिश सिमी का सबसे अहम सदस्य है और पिछले 25 सालों में इसने कई मुस्लिम युवकों को देश के खिलाफ भड़काया, उनके अंदर देश विरोधी चिंगारी जलाई और अपनी एक अलग ही फौज तैयार कर ली। यहाँ तक कि आतंकी सफदर नागौरी को भी अब्दुल्ला दानिश ने ही सिमी में शामिल किया था। भारत सरकार ने सिमी को बंद कर दिया था। सिमी का इतिहास बेहद ही काला रहा है। इसने देश को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और इसके लिए हथियार बनाया युवाओं को। पुलिस ने बताया कि अब्दुल्ला दानिश ने साल 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अरेबिक में एमए किया था और उसके बाद 1988 में सिमी में शामिल हो गया। अलीगढ़ उस दौरान सिमी का सेंटर बना हुआ था, यानी साफ तौर पर सिमी युवाओं को अपने में शामिल करके देश को दहलाने की साजिश रच रहा था। सिमी में शामिल होने के बाद अब्दुल्ला ने सिमी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मुसलमानों को जिहाद के नाम पर उकसाने लगा। अब्दुल्ला इस काम में इतना रम गया कि उसे इसका इनाम भी मिला। उस समय जो सिमी के अध्यक्ष थे अशरफ जाफरी, उन्होंने अब्दुल्ला के काम से खुश होकर उसे सिमी का साप्ताहिक पत्रिका इस्लामिक मूवमेंट का एडिटर बना दिया और जैसे ही अब्दुल्ला इसका एडिटर बना, मानो कि शेर के मुंह में खून लग गया हो। उसने कलम का गलत इस्तेमाल किया और धड़ाधड़ लेख लिखने शुरू कर दिए। उसने मुसलमानों पर अत्याचार के नाम पर लेख लिखकर मुसलमानों को भड़काने का काम शुरू कर दिया था। उसके लेख इतने जहरीले थे कि उसे दिल्ली के जाकिर नगर के सिमी के हेडक्वार्टर में रहने के लिए कमरा भी मिल गया और इस कमरे से वो कट्टरपंथ का जहर समाज में घोल रहा था। कहा जाता है कि अब्दुल्ला दानिश ब्रेन वॉश करने में माहिर था और इसी ने सिमी के आतंकी सफदर नागौरी, अब्दुल शुभान कुरैशी, नौमान बदर, शहनाज हुसैन, सैफ नाचेन और मोहम्मद खालिद को सिमी में शामिल किया था। ये इतना शातिर था और खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिमी के बैन होने के बाद भी ये 19 सालों तक छिपता रहा, जबकि सिमी के बंद होने के बाद इसके ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार हो गए। अब आप ही सोचिए, इसने बीते 19 सालों में क्या कोहराम मचाया होगा, कितने ही युवाओं का ब्रेन वॉश किया होगा, कितने ही युवा इसके शिकंजे में फंसे होंगे। इसने क्या तबाही मचाई थी, यह भी आपको बता दें। इसके हाथ 2008 में अहमदाबाद के सीरियल बम ब्लास्ट में भी रहे। जब सिमी को बैन किया गया था तो दिल्ली पुलिस ने कई जगह छापे मारे और छापे के बाद अब्दुल्ला अलीगढ़ भाग गया और फिर वहां से आजमगढ़। इस तरह से वो लगातार ठिकाने बदलता रहा पर उसके मंसूबे नहीं बदले। इस दौरान उसने पूरी प्लानिंग की। अब्दुल्ला ने ही आतंकी अब्दुल सुभान कुरैशी और तौकीर को आतंकी अबू बशर से मिलवाया था और फिर साल 2008 में गुजरात को इन्होंने आंसू ही आंसू दिए। अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए और इन धमाकों को अब्दुल्ला दानिश ने प्लान किया था और जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के इन दोनों आतंकियों को सौंपी गई थी। अहमदाबाद के धमाकों के बाद आतंकी अबू बशर अलीगढ़ में अब्दुल्ला दानिश के घर पर ही रुका था। अब्दुल सुभान कुरैशी ने अब्दुल्ला के कहने पर ही केरल और कर्नाटका में सिमी के आतंकी सदस्यों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए थे। खुद अब्दुल्ला भी मुसलमानों को भड़काने और सिमी में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में घूम रहा था, यानी कि पूरी की पूरी प्लानिंग पूरे देश को दहलाने की कर रहे थे। बता दें कि भारत सरकार ने सितंबर 2001 में सिमी को बैन कर दिया था। इसका मुख्य कारण यही था कि इसके हाथ आतंकी गतिविधियों में रहे। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जाकिर नगर में सिमी के हेडक्वार्टर पर छापेमारी की थी और इसमें सिमी के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब्दुल्ला दानिश तब से ही फरार चल रहा था, जो कि अब जाकर हत्थे चढ़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि अब्दुल्ला क्या क्या राज खोलता है। जाहिर है कि बीते 19 सालों में उसने जो बीज बोए होंगे वो कटीले ही होंगे, वो फूल तो उगाने वाले होंगे नहीं, और किन किन राज्यों में इसने अपने सपोले पाल रखे होंगे। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।